नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं सुधा जी ने अपने पुत्र अभिषेक के बारे में ये जानकारी चाहिए है कि उसका विवाह कब होगा, उसके लिए उपाय बताएं और वह नौकरी करे व्यापार करे। उन्होंने अपने पुत्र अभिषेक की जो बर्थ डिटेल भेजी है उसके हिसाब से जो उसका चार्ट बनता है वह आपके सामने है। तुला लगन की कुंडली बनती है और ग्रह स्थिति इस प्रकार है कि लगन में शुक्र हैं, दूसरे भाव में सूर्य बुध चंद्रमा है, तीसरे भाव में शनि है, पंचम भाव में राहु हैं, छठे भाव में मंगल हैं और अष्टम भाव में गुरु हैं तथा 11वें भाव में केतु हैं। देखिए, आपका जन्म तुला लगन में हुआ है और ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है, जो मूल नक्षत्र कहलाता है। यदि बचपन में इनकी मूल शांति ना कराई गई हो तो अब करा लें, तो जो इस प्रकार के व्यवधान आ रहे हैं जीवन में वो कम होंगे। जन्म राशि आपकी वृश्चिक है और चंद्रमा नीच के हैं, शुक्र सुग्रही हैं और ये इस प्रकार आपकी स्थिति कुंडली में बनी हुई है। लगन का स्वामी जो शुक्र है ये लगन में बैठे हुए हैं और सूर्य बुध चंद्रमा दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, जिससे आपकी पर्सनैलिटी का इस प्रकार पता लगता है कि आपकी हाइट 5 फुट 7 इंच या इससे अधिक होगी और आप सुंदर, आपका पुत्र ये जो है अभिषेक है बहुत सुंदर, स्वस्थ और आकर्षक पर्सनैलिटी का स्वामी होगा। सफ़ेद साफ रंग होगा, आकर्षक चेहरा होगा और आंखें सुंदर होंगी। आपका प्रश्न शादी के विषय में है, जिसके लिए हमें आपके इनकी कुंडली के सप्तम भाव को देखना पड़ेगा कि उस पर उसका स्वामी कौन है, उस पर किसकी दृष्टि अच्छी पड़ रही है और किसकी दृष्टि खराब हो रही है और उनका प्लेसमेंट किस प्रकार है। 7वें भाव का स्वामी मंगल है, वो दूसरे भाव का स्वामी होकर के, जिसे मारक भाव भी कहते हैं, और अपने 6ठे भाव में बैठा हुआ है। 6ठे भाव में मंगल का प्लेसमेंट, सप्तम भाव का स्वामी जब 6ठे भाव में हो तो ये अच्छा नहीं होता। इसके अलावा केतु की दृष्टि भी, 9वीं दृष्टि इस सप्तम भाव पर पड़ रही है। तो ये स्थिति जो इनकी है, इनकी स्थिति से ऐसा लगता है कि ये विवाह में विलंब करते हैं, देरी करते हैं और कभी कभी ये रिश्ता छुड़वाने की स्थिति में भी हो जाते हैं, रिश्ता टूट भी जाता है, शादी टूटने के कगार पर हो जाती है। लेकिन शुक्र सुग्रही होकर पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो इससे और इसके अलावा वर्तमान में शुक्र में बुध का अंतर चल रहा है, जो बुध भाग्येश है और कुटुंब भाव में बैठा हुआ है, चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है, शुक्र सूर्य के साथ बैठा हुआ है और बुधादित्य योग बना रहा है। और शुक्र में बुध की अंतरदशा जो है 24/9/24 से शुरू होकर के 24/7/27 तक है। तो मैं समझता हूँ कि शुक्र की महादशा में जो बुध का भाग्येश का अंतर है और जो कुटुंब भाव में बैठा हुआ है, ये आपके विवाह का प्रबल योग बनाता है और इस अवस्था में आपका विवाह होने की पूर्ण संभावना बनती है। देखिए, आपने दूसरा सवाल पूछा है कि आपका धन की स्थिति क्या होगी। तो धन के भाव का स्वामी या आपने पूछा है कि कार्य क्या करें, धन नौकरी के बारे में जो पूछा है, तो धन का स्वामी जो है दूसरे भाव में, आय का स्वामी दूसरे भाव में बैठा है और धन का स्वामी जो मंगल है वो 6ठे भाव में बैठा है और सूर्य के साथ बुध यहाँ बुधादित्य योग बना रहा है भाग्येश के साथ बैठ करके, और चंद्रमा दसम भाव का स्वामी चंद्रमा भी इनके साथ बैठा हुआ है, लेकिन चंद्रमा नीच के हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि आपको बुधादित्य योग के कारण व्यापार करना चाहिए, नौकरी की तरफ कम ध्यान देना चाहिए।
तो इस कुंडली के हिसाब से मैं समझता हूँ, क्योंकि इसका स्वामी भी मंगल का, धन भाव का स्वामी भी छठे बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में ऋण लेने की स्थिति भी ऋण भी आपको नहीं लेना चाहिए, और लें तो उस हिसाब से इन्वेस्ट करें। विशेष बात यह है कि आपकी कुंडली में कि शनि मंगल और गुरु, शनि मंगल और गुरु, ये आप इनकी दृष्टि और इनकी ग्रहों की स्थिति ये दिखाती है कि आपका संबंध विदेश से होगा, कारोबार का लाभ भी विदेश से होगा, आय भी होगा और विदेश यात्राएं भी होंगी। तो मैं समझता हूँ कि आपको अपना व्यापार करना चाहिए और आप विदेश भी जाएंगे। और शादी के लिए जो कष्ट की स्थिति, जो विलंब की स्थिति है, वो इसके लिए आपको मंगल का उपाय करना पड़ेगा। मंगल के लिए आप हनुमान चालीसा पढ़ें या हनुमान जी को मंगल को चूड़ा चढ़ाएं। केतु के लिए आप गणपति जी की पूजा करें और शिव पर दूध चढ़ाएं। यदि ये उपाय करेंगे आप, तो निश्चित तौर से मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी आपकी शादी का योग बनता है। जैसा कि मैंने बताया कि 27 से पहले आपकी, 24 जुलाई 27 से पहले आपकी शादी की प्रबल संभावना है। उम्मीद है आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि आप इस वीडियो से संतुष्ट हों तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न है तो वे अपनी डिटेल भेजते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रश्न पूछ सकता है। उत्तर अवश्य दूंगा। उत्तर के लिए धैर्य से इंतजार करना पड़ेगा। धन्यवाद।